कांग्रेस का लंबा अनुभव रहा है, सरकार चलाई है कांग्रेस ने, आज बीजेपी की सरकार है, कल तक आपकी थी। प्रियंका जी जिस तरह से मेहनत कर रही हैं, कल आपकी सरकार फिर हो, इसमें किसी को कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये जो जनता की नाराजगी है, इसको कभी ना कभी आपकी पार्टी ने भी झेला होगा, आपकी पार्टी के नेता भी दो चार होते हैं। ऐसे में इस जनता की जो उम्मीदें हैं उसके जवाब आखिर नेता उस तरह से क्यों नहीं दे पाते, वो किसी भी पार्टी के हों। सरकार कभी भी किसी की बन सकती है, ये जनता ही बनाएगी। उपेंद्र जी, मेरा पहला सवाल आपसे। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी साथियों को और हमारे आए हुए जितने भी सभी साथी हैं सबको प्रणाम। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, मैं अभी थोड़ा लेट ही आ पाया हूं, मैंने नहीं सुना हमसे पूर्व के वक्ता जो कि सत्ताधारी पार्टी के मंत्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, लेकिन जिस प्रकार से आक्रोश दिखाई पड़ रहा है तो ये चीज़ तो आम जनमानस बहुत ढंग से जानती है। रही बात, मैंने अपने राजनीतिक कैरियर में इस प्रकार का विरोध इतना कभी भी किसी पार्टी के प्रति नहीं देखा। ये मैं अपना स्पष्ट कर देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक, जो कहा जाता है कि 70 साल तक राज किया, और उसी के साथ साथ जिस प्रकार से डेवलपमेंट दिखाई पड़ रहा है वो आगरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और देश में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने हमारे जो युवा साथियों की नाराजगी बहुत जायज़ है, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना है कि जिनको सपने दिखा दिए और कह दिया कि 2 करोड़ रोजगार आएंगे आपके लिए हर साल, 15 लाख की बात करते हैं। इस प्रकार के जो चीज़ें सपने उन्होंने दिखाए और इन्होंने सपने देखे। और जी, किसानों को, वो भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके, जहाँ पे, हाँ मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ भाई, थोड़े से जिसने बात होने दीजिए, जिसने भी जिस प्रकार से करने वालों का भी मैं बता रहा हूँ अभी कितना कितना क्या किया, जो बात कह रहा हूँ। तो ये इनके 6 साल में, आज की तारीख में गांव के गांव में चले जाइए, कहीं पे भी हाथ उठवा के पूछ लीजिए कि किसके घर में रोजगार किसको मिला, सरकारी नौकरी किसको मिली, सरकारी नौकरी। हाँ मैं बता दूं, आपकी बात मैं कह रहा हूं, रोजगार मिला, हाथ में डंडा पकड़ के रात के चौकीदार बना दिए गए हो आप लोग, ये रोजगार मिला है। आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं रात में निकलता हूं, तरीके से फंसा हुआ था, रात में 3-4 लोग लेके साफा बांधे हुए, मुड़ेरा बांधे हुए, और वो रास्ता हमको दिखा रहे थे। तो ये रोजगार मिला, जो चौकीदार कहते थे कोई और है, चौकीदार बना दिया। हमारे युवा साथियों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को ये रोजगार दिया है, और ऐसा रोजगार दे दिया है कि हाथ में, कहना नहीं चाहिए वो शब्द, कि हाथ में कटोरा पकड़ने की नौबत आ गई और उसमें डालने के लिए किसी आदमी पे पैसा भी नहीं है, ये हालत कर दी है। तो ऐसी चीजें झेलनी पड़ेंगी इनको। और अब समय आ गया है जहां पे, जब समय आया है तो जनता अपनी वोट की ताकत से दिखा देगी। हमारी पार्टी में भी कहीं कमियां रही होंगी, जिन चीज़ों को लेकर के कहा होगा, अगर नहीं रही होंगी तभी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हैं। लेकिन आज जनता जान चुकी है कि जो भ्रम जाल फैलाया गया, मैं अभी सुन रहा हूं भैया, अभी सुन रहा हूं, ऐसे बात नहीं आगे बढ़ेगी मेरे भाइयों। जो भ्रम जाल फैलाया गया, उस भ्रम जाल को सबने देख लिया है। नौकरियां निकाली जाती हैं, 70,000 80,000 दिखा दिए जाते हैं अखबारों में विज्ञापन, और उसी में अपने ही लोगों के माध्यम से कहीं पेपर लीक कराते हैं, उन्हीं के मंत्री विधायक शामिल होते हैं, और उसके बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट डलवा करके युवाओं को रोजगार को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, पिछले 6-7 साल में आप बता दीजिए कि कितने घरों में नौकरियां मिली हैं। मैं भी तैयारी करता रहा हूं, मैंने देखा है मेरे साथ में लड़कों के लड़के पूरे निकलते चले जाते थे कि ये बैच वहां जा रहा है, आज भर्ती हो गया, आज ये बैच जा रहा है, आज वहां पे जा रहा है, और उनको नौकरियां मिल रही हैं। ठीक है, हाँ, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज आपने कहा वही चीज है, लाठियां मिल रही हैं। मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा, उठ करके आऊंगा, लेकिन बात आगे बढ़ने दीजिए। हम कार्यक्रम के एंकर हैं, इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं, आप हमें चलाने दें। अगर आपको दिक्कत हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने साथी की तरह बहिष्कार करके जा सकते हैं, हम उसका भी स्वागत करेंगे। अगर आपको बैठना है तो कार्यक्रम का संचालन ठीक से होने दें। उपेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जी ने मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दिया है। इस आगरा में 9 विधानसभा की सीटें हैं, 7 पे आपके प्रत्याशी डिक्लेयर हुए हैं, उसमें 2 महिलाएं हैं। तो उस हिसाब से हम देखें तो 3 पुरुष हैं और माफ कीजिएगा 5 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं।
तो यहाँ आगरा की बात करें तो ये 40% कुछ दिखता नहीं है। इसको किस तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि नहीं आगरा में भी ये फॉर्मूला लागू है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अभी 125 सीट्स हमारी डिक्लेयर हुई हैं और 125 में प्रथम चरण की जो सीट्स हैं उसमें 50 महिलाओं को दिया गया है। तो 125 का 50 पर जो महिलाएं हैं वो आप अंदाजा लगा लीजिए, वो 12 चौक 48, यानी कि 40% का जो हमने कहा वो करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी, हमारी नेता प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो कहा है वो आज तक करके दिखाया है, कभी भी झूठे वादे नहीं किए। हमने कहा था कि 72,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ करेंगे, हमने वो करके दिखाया। इसी प्रकार से चाहे आगरा की बात कर रहे हो, अभी 2 हमारी बहनों का टिकट हो गया है, अभी 2 सीटें खाली हैं, अभी आने दीजिए। आगरा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी बात कही गई है 40% की वो पूरी होगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कांग्रेस जिस तरीके से खास तौर से 2019 में जब प्रियंका गांधी का पदार्पण हुआ उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसके बाद ये जो 22 का चुनाव हो रहा है, जिस तरीके से दमखम दिखाया है कांग्रेस, एक बात तो ये कांग्रेस का जो राह चलता आदमी है, जो आम जनता है, वो भी ये बात कह रहा है कि नहीं कांग्रेस दिख रही है सड़कों पर अब। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपने 3 चुनाव लड़े, 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, 12, 17 और 14 में। किस जगह पे चूक हो रही थी और इस बार आपको क्या लग रहा है कि उन चूकों से कैसे आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हम अपनी योजनाओं को, जो हमने काम किए, उनको हम पहुंचाने में कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए। और इसी बीच में झूठ का बोलबाला हो गया, झूठे लोग आए, सपने दिखाए, युवाओं को सपने दिखाए, तो कहीं ना कहीं जनता को भ्रमित किया। लेकिन पिटारा झूठ का ज़्यादा देर नहीं चलता है, और वो इतनी जल्दी दिखा दिया इन्होंने कि जिस प्रकार से ये सरकार आम जनता की सरकार बोली जाती थी, वो केवल चंद अडानी अंबानी जैसे 2-4 लोगों की सरकार होकर के रह गई है। आज प्रधानमंत्री जी आम जनता के बीच में नहीं जा पा रहे हैं। अभी पंजाब में गए, वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, उन्हीं के अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा विरोध झेलना पड़ता है, अनर्गल बयानबाजी करते हैं। तो ये सब चीजें आप देख लीजिए, हमारे यहाँ इस प्रकार से बातें कभी नहीं हुई हैं। आप खुद व्यवसायी हैं और जो उद्योग धंधों की बात है, अगर हम बीते कुछ वर्षों में देखें, खासतौर से ये 2 से 3 साल है जब कोरोना का दौर चल रहा है, इसके अलावा चाहे वो जीएसटी की बात हो, चाहे नोटबंदी की बात हो, आपने खुद जैसा जिक्र किया कि सब कुछ अडानी अंबानी को दे दिया। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि कोई भी सरकार, खासतौर से जब भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा दौर में सरकार है, तो ऐसे में किस तरीके से व्यापारियों को लगता है कि नहीं हमारे हाथ से सब चीज़ें निकल गई और कहीं एक ही जगह जाकर के सेंट्रलाइज हो रही हैं? देखिए, रेहड़ी वाले, पटरी वाले या छोटे दुकानदारों के लिए कांग्रेस के समय में ही कानून बना था, उनकी सुरक्षा को लेकर के, उनके रोजगार को लेकर के। हम लोगों का था कि एक आम जनता, आम आदमी, आम व्यापारी, सबके रोजी रोजगार चले और जो पैसा है हर किसी की पॉकेट में पहुंचे। इन्होंने उस पॉकेट को सब छीन लिया है और केवल 2 आदमी और उनके सहयोगी, जो भी 2-4 सहयोगी हैं, उनके हाथ में पूरा का पूरा कारोबार उठा करके दे दिया। 70 साल में हमने रेलवे बनाया, हमने एयरपोर्ट बनाए, हमने जितने भी कारोबार का, जितने भी पब्लिक सेक्टर्स के निगम बनाए, सेक्टर्स में अपने फैक्ट्रीज दी हैं, इन्होंने जाकर के उनको भी गिरवी रख दिया, उनको बेचने का काम कर दिया। तो इससे ज़्यादा अगर बाप बनाए और बेटा बेचे तो भैया उसको क्या कहा जाता है? ये तो ये लोग जानते हैं, सब ज़्यादा जानते हैं कि जो बाप की दौलत को अगर कोई बेचने वाला है तो उस बेटे को लोग क्या कहते हैं, बता दो, आप ही बता दो। तो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोग जानते हैं, बेहतर जानते हैं। ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस, आपको लग रहा है कि जिस तरीके से अभी फाइट कर रही है उसमें आगरा और ये खासतौर से जो ब्रिज का क्षेत्र है, इसमें क्या उम्मीद आप रखते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी जी जब से हमारी नेता आई हैं उत्तर प्रदेश में, और उन्होंने एक प्रकार से एक नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा दी है, और साथ साथ महिलाओं को संरक्षण देने के साथ साथ जो हमारी बहन बेटियां हैं उनके लिए जो वादे किए हैं, चाहे युवतियों के लिए, हमारी पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए स्कूटी हो, मोबाइल फ़ोन हो, और उनकी शिक्षा को लेकर के 3 सिलेंडर साल में फ्री होने देने को लेकर के, साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में 40% का आरक्षण देने से लेकर के, और
पुलिस में थानेदार की पोस्ट पे 25% से ज़्यादा हमारी जो बहनें हैं उनको चार्ज मिलने से लेकर के संविदा कर्मियों के जितने भी हैं, संविदा कर्मी चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे कहीं पे भी हो, उनको भी रेगुलर करने से लेकर के आशा बहनों के लिए, आंगनवाड़ी, रसोईया, इन सब के लिए जिस प्रकार से प्रियंका गांधी जी ने वादे किए हैं, उन बहनों के लिए वादे किए हैं, वो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी आवाज़ है। और मैं जाके देख भी रहा हूँ, उनके बीच में बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ रहा है। और साथ ही साथ आपने देख लिया कि उन्नाव की रेप पीड़िता की माँ, उसको उन्होंने टिकट दिया है और ये कह करके दिया है कि तुम्हारी आवाज़ को जिन्होंने दबाने का काम किया है, अब हम तो हमारी तरफ से तुम आगे जा करके और जनता तुमको विधानसभा में पहुंचाएगी और हमारी आवाज़ भी तुम बनोगी, बहन बेटियों की आवाज़ भी तुम बनोगी।